যেটা যার যার একাউন্টত পেলে 1000 করে টাকা ঢুকছিল ওয়ার তোমার দেশে 1500 করে পাচ্ছেন আর যারা 1200 পাচ্ছিলেন ওরা একাউন্ট দেশে তোমার 1700 টাকা ঢুকিয়ে না পায় না লক্ষ্মী ভান্ডারে যেটা তোমার ছিল। আমার দিদি খাস করে মহিলারা না যে হিসাবে চিন্তা ভাবনা করছে সোচছে দিয়া যারা কি ওয়াদা করে अगर टीएमसी अगर हुकूमत होबे अगर वार सरकार बनबे तो 500 টাকা করে ওয়াদা যা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে খাতালা দিবে। मगर दीदी যেটা বাত বলিল ওই বলিল ওয়ার বাদ ফের जो ना पार्लियामेंट इलेक्शনের पहले তোমার যে 500 টাকা করে সে ওর বাদ 1000 টাকা করলে যারা যারা 700 পাছিল ওরা 1200 টাকা করলে। अब हमार दीदी যে বলিল যারা অলরেডি তোমার 1000 পাছিলেন ওরা 1500 যারা 1200 পাছিল ওরা 1700 ডাইরেক্ট দিছে অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। अब पूछो हमारे जिला निजामी भाई से लेकर के हमारे जितना भी अंचल जेनुल भाई सबको बोली जाला जेटा दौर से हमारे गुजरी चीज हमारे अंदर एक टेंशन एक खौफ छे जे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जे एसआईआर এর যেটা আলা মারালা সময় গুজরি চি যেটা থেকে 14 তারিখ ফাইনাল যে আমার হোটেল লিস্টেড যে ড্রাফট লিস্ট যেটা নিকিবে পাবলিকেশন যেটা হবে ওখানে আমার কার নামটা রবে নি রবে अभी तक कोई हमारा कोई बामा कोई 100% श्योर नहीं थी। मैपिंग अनमैपिंग तरह तरह का फिर बात हता से लगभग तुम्हार 7000 के करीब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोले एक नया एक देश सब। अब 2014 जब से बीजेपी हुकूमत हुआ है तरह तरह करते हमारे बात एक सुन को होना क्रोनोलॉजी बोले एक अमित शाह हमारे बोल छे नया एक बात क्रोनोलॉजी सुननो। अब हता सुन चला कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोले पहले जहाँ नामना तुम्हारे मान लो कि कारो अगर 6 जन का संतान थी कारो 6 जन कारो अगर औलाद थी वन ना कि बोले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नामे वाका वेल हियरिंग विद बुलाबी माने बेवकूफी वाली बात है। तरह तरह का देखे लोग परेशान और हैरान तुम्हारे लगभग 7000 के करीब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केस ला और एक पार्ट से हता से कम तुम्हारे देशे कारो 500 कारो 600 कारो तुम्हारे 350 ये सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोले तुम्हारे नोटिस इश्यू होइल हमार गोलपुरत हमार देखनो ये सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आतंक एसआईआर এর आतंक देशे कम से कम 4 जन लोग देशे मौत हता हमार होय चुकी गुजारा इकुल न पानो एकटा भुक्ति से अभी तक हमारा भुक्ति कान नामडा रोबे नहीं रोबे। मगर तुम्हारे जो ना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तुम्हारे जो ना हियरिंग एंड नोटिस ला पालन तुम्हारे देश पहले बुलाल तो तुम्हारे केदोर सोलपरा हाई स्कूल वार पहले प्रोग्राम था कोई तुम्हारे कुंजे ब्लॉक बुलवाता ना फिर दिखे ठीक है नेताला सब पे निजामी भाई से लेकर अबुल नसर भाई तक प्रधान वार्ड मेंबर पंचायत समिति मेंबर ला सब पे दिखे मिनिस्टर रब्बानी साहब लोगों वक्त जब फोन कर ले कि हम लोगों का अगर नोटिस हियरिंग के लिए अगर ब्लॉक जाना पड़े तो यहाँ से लगभग कम से कम 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग का ब्लॉक तक होता है। तो कैसे हम लोग का यहाँ का आम पब्लिक और कैसे जाएंगे वहाँ थोड़ा सा कुछ कीजिए मिनिस्टर साहब। हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति जनाब गुलाम रसूल साहब के पास भी उनके पास लिखे यहाँ के लीडरशिप डीओ साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं डीएम साहब उनसे राब्ता किए बात किए मिनिस्टर साहब हमारे जो एईआरओ साहब हैं वीडियो साहब उनसे राब्ता किए उनसे बात किए उनको बोल करके कैसे ये लोग यहाँ का नोटिस लेकर वो लोग ब्लॉक तक जाएंगे सोनपुरा हाई स्कूल में जाएंगे इनका जो है कम से कम गोवांगा के हाई स्कूल में गोवांगा के आपके सरजमीन में इन लोग का नोटिस जो हियरिंग हुआ है इन लोग का यहीं पे करवाना होगा। तो मैं फिर मिनिस्टर रब्बानी साहब को भी तय दिल से मैं ग्वालपकरवान ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर डीओ साहब से हमारे डीएम साहब से बोल करके आप लोगों का हियरिंग का जो है फिर यहीं पे ग्वालगा हाउस के सरजमीन पे आप लोगों का हुआ था। तो तरह तरह का जो है लोगों को सताया जा रहा है मगर आप लोगों को एक चीज ख्याल रखना होगा कि आपकी दुख मुसीबत के टाइम में जब बुरा वक्त आता है तो किनको पाते हैं एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब को आप लोगों के सामने खड़ा करके पाते हैं। कोई भी शक्ल में जब उनके पास कोई भी काम के एतबार से कोई भी सिलसिले में अगर उनके पास जाते हैं तो ये नहीं देखते कि ये कौन से ताल्लुकात रखते हैं या कौन सा पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो नहीं देखते हैं। मगर उनका जो भी अगर चाहे डीएम साहब को या एसपी साहब को या आईसी को अगर बात करने की जरूरत पड़ता है तो हमारे एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब तुरंत उनको जो है राहत दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोगों को सोचने की बात है। ये एसआईआर वाला मामला में कोई नेता को हम लोग देख नहीं पाए कोई भी पार्टी के जिगर पार्टी के लीडरशिप को यहाँ पे आकर के नहीं बोला गया मगर बीजेपी के जितने भी नेता थे सबको एक बात कह रहे थे कि यहाँ से मगरबी बंगाल से कम 1,32,00,000 लोगों का नाम जो है डिलीट किया जाएगा। और हमारे दुखालीपत में हमारे चाहे हमारे मिनिस्टर साहब हो या हमारी दीदी या हमारे ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बनर्जी साहब वो कहते थे कोई भी एक भी इनोमिनेशन फॉर्म छूटना नहीं चाहिए एक भी व्यक्ति का नाम जो है वोटर लिस्ट से कटना नहीं चाहिए कोई भी हालात में जो है सबका नाम जैसे वोटर लिस्ट में आ जाए। आज जो है ग्वालपकर के
14 अंचल में 2,30,000 वोट बचा हुआ था। जो एक लिस्ट जो निकला था उसमें हम लोगों ने देखा 2,30,000 लोगों का नाम जो बचा हुआ है, मगर एमआईसी गुलाम रब्बानी साहब से लेकर के सब कोई जितने भी हमारे चाहे ब्लॉक के नेता हो या अंचल के नेता हो, सब को ये कह रहे थे कि सबका नाम किसी भी हालत में बचना चाहिए। हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी का भी नाम ना कटे, मगर दूसरे पार्टी के लोग कोई भी नेता नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग को मदद करने के लिए इनोवेशन फोरम के शकल में चाहे फिलअप करने के लिए हो या कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े, बार बार मिनिस्टर साहब जो मीटिंग किए हैं सभी अंचल के, चाहे वार्ड के, चाहे आपका वार्ड के मेंबर हो या पंचायत समिति के मेंबर हो या अंचल के, चाहे अंचल प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या हमारे ब्लॉक टीम को लेकर के 3 माह से पहले तक जो है मीटिंग कर करके समझा रहे थे कोई भी नाम कटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे 2,30,000 लोगों का नाम अगर बचा हुआ है, क्या सबको क्या टीएमसी को वोट देंगे? मिनिस्टर साहब के ये जो इंसानियत की बात है कि वो सोचते हैं आम लोगों के लिए, चाहे वोट वो किसी को भी दे, मगर हमारे ग्वालपुर के एक भी वोट नाम कटना नहीं चाहिए। यही होता है एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब, जब भी उनको जरूरत पड़ता है तो आपके सामने में आकर के खड़ा होते हैं। दूसरे नेता के तरह नहीं जो इलेक्शन के टाइम में आएंगे और आप लोग को वर्कला करके जो वोट अपना लेकर के चले जाएंगे। आपको भी सोचने की बात है, ये जो इलेक्शन जो होने जा रहा है ये ममता बनर्जी का इलेक्शन है और ये वोट जो है एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब का ये वोट है। जैसे हम लोगों ने 2021 में यहाँ से 5,500 के आसपास हम लोगों ने लीड देकर के 2021 में दिखाए थे। मुझे उम्मीद है जो आज का जो मजमुआ है ये अंचल सभा ने ये जो आपका या जनसभा के शकल में जो आप लोग गुआंगा 1 के करबला मैदान में जिस तरह से खचाखच भरा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि 2026 वाला जो अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब की झोली में उसी तरह से हम लोग 5,000 से ज्यादा वोट लीड देकर के दिखाएंगे। यही चंद बात बोलकर मैं अपनी बात में खत्म करता हूँ। माँ माटी मानो जिंदाबाद, ममता बनर्जी